Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से तीन टीचर की सहायता से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के उपरांत मैथमेटिक्स और साथ ही साथ जीके का भी क्लास चल रहे हैं। तो आज हम लोग जीके से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो ट्रिक है, उसको आज क्लियर करेंगे हम लोग, जो हर एक कंपटीशन में एक एक या दो नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। तो आज हम लोग जीके से रिलेटेड, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक को क्लियर करेंगे, ऐसे ट्रिक को समझेंगे जो बिल्कुल देखते ही आप किसी भी राज्य, किसी भी नदी या किसी भी स्टेट से जुड़े हुए जितने तो देश हैं उन सबको आप बिल्कुल याद कर सकेंगे। तो देखिए, इसमें आज हम लोग नदियों से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे, यानी यहाँ लिख सकते हैं हम नदियां, यानी नदियों से ही रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। कितनी नदियां हैं, कौन नदियां किससे जुड़ी हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि गंगा किनारे बसे प्रमुख नगर व शहर कौन कौन से हैं। यानी गंगा जो नदी है हम लोगों की यहाँ बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है भारत देश में, सबसे लंबी नदियों में इसका नाम है। तो दिया गया है कि गंगा किनारे बसे प्रमुख जो नगर या शहर है उनका नाम क्या होगा। तो इसमें एक ट्रिक बनाया गया है कि काना बाप हवाई वेग से भागा। क्या है? काना बाप हवाई वेग से भागा। तो देखिए, इसमें करना क्या है आपको, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं काना दिया गया है। क्या दिया गया है? काना दिया गया है। तो ये जो काना दिया गया है, तो आप इसका इंडिकेशन समझ सकते हैं। काना का मतलब आप समझ लीजिए क्या? कानपुर। क्या समझेंगे आप? कानपुर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कानपुर, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है आपको? उसके बाद से क्या करना है आपको? काना यानी इसका मतलब कानपुर हो गया। यहां पे लिखा गया क्या? बाप। यानी आप लिख सकते हैं इसमें एक शब्द को लीजिए बा। जब बा को लेंगे तो एक बक्सर भी ऐसा शहर या नगर है जो बिल्कुल गंगा किनारे ही बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें प है, तो इस प का मतलब क्या हो जाएगा? पटना। क्या हो जाएगा? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, आप जानते भी होंगे। अब उसके बाद देखिए हवाई। तो ह के मतलब क्या समझते हैं? ये जो ह दिया गया है इसका मतलब हो जाएगा हरिद्वार। क्या हो जाएगा? हरिद्वार। ये भी एक ऐसा शहर या नगर है जो बिल्कुल गंगा किनारे क्या है? बसा हुआ है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें वाह है, तो वाह का मतलब होता है, जैसे ये बहुत ही पवित्र नगरी है हम लोगों के राज्य में, यूपी स्टेट में, जिसका नाम क्या है? वाराणसी। बिल्कुल काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है यहाँ पे, सुप्रसिद्ध दर्शन करने लायक जगह भी है। काफी टूरिस्ट भी अदर देशों से इसमें आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो वहां का मतलब क्या हो गया? वाराणसी हो गया। अब इसमें ई है, तो इस ई का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होता है इलाहाबाद। क्या होता है? इलाहाबाद। चूंकि इसका नाम बदल चुका है, अब इसका नाम नया हो गया, क्या? प्रयागराज हो गया है, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस नाम का दूसरा चेंजिंग ऑर्डर में किया गया है, बदलाव किया गया है, तो प्रयागराज हो गया। पहले इलाहाबाद था, तो इसके ट्रिक के अनुसार इलाहाबाद आप प्रयागराज समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया वे, तो इस वे का मतलब क्या समझते हैं आप? यहाँ जो वे दिया गया है, इस वे का मतलब क्या समझते हैं आप? तो इस वेग का मतलब होता है, यहाँ पे वेग है ना, तो वेग को ले लीजिए, और इस वेग का मतलब होता है बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय बिहार में पड़ता है। तो इसके द्वारा क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल, ये भी किसी स्टेट का एक शहर है, तो ये बेगूसराय बिल्कुल गंगा नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, से दिया गया है, तो से का मतलब क्या समझते हैं? जब यहाँ पे से दे दिया गया है, प्रमुख नगर और शहर का जिक्र किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये साहेबागंज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साहेबागंज, या इसका नाम हम, ठीक है, चलिए इसको लिख लेते हैं साहेबगंज, या साहेबागंज भी कहा जाता है इसको। तो ये एक प्रकार का नगर और शहर है। अब आपके पास क्या है? भागा। तो जो भागा दिया गया है, इसका मतलब, इसका अगर हम ट्रिक बनाएंगे तो दोनों को साथ ले लीजिए, और भागा को आप लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे भागलपुर। ये भी एक बिहार में बसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो आशा करते हैं ठीक लगा होगा। आइए अब देखते हैं इन नदियों से ही बने कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस को।
तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ और नदियों के योग से बने कुछ नदियां हैं। जैसे दिया गया है इसमें, चंबल नदी की सहायक नदियां क्या है, यानी चंबल जो नदी है उसमें कुछ मिलने वाली और भी नदियां हैं, उनके नाम क्या है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, पार्वती बनी काली। बहुत ही आसान है, आप याद कर सकते हैं, पार्वती बनी काली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिखा गया पार्वती, तो पार्वती का पार्वती ही नदी लिख लीजिए। ये आपका पार्वती नदी है जो बिल्कुल क्या करती है, चंबल नदी में मिलती है, ये उसमें जाकर के सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, अब देखिए बनी, तो इस बनी का मतलब क्या समझते हैं, बनी का मतलब बननास नदी, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम बनी, और बनी का हो जाएगा बननास नदी। ये भी एक ऐसी नदी है जो चंबल की सहायक नदियां हैं, यानी बननास नदी हम लिख सकते हैं इसका। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं काली, तो काली का मतलब क्या है, काली सिंधु, क्या कहेंगे आप, काली सिंधी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, काली सिंध नदी। ये ऐसी नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां कही जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर है। एक और ट्रिक देख लेते हैं यहाँ पे, यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी होती हैं। यमुना जो नदी है इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हो सकती है, तो आप भी लिख सकते हैं। देखिए क्या है, बेच के, क्या है, बेच के। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे बे लिखा गया है ना, तो एक चीज लीजिए बस, केवल पहला अक्षर इसके लिए लेंगे हम। तो पहला अक्षर क्या है, ब है, तो ब का मतलब बे है, तो बे का मतलब क्या है, बेतवा। क्या है, बेतवा नदी। ये नदी जो है यमुना नदी से सम्मिलित है, अर्थात उससे मिली हुई है। इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, च है, तो आप समझ सकते हैं च, च का मतलब क्या है, एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे, चंबल नदी, च जो दिया गया है इसका मतलब क्या बन जाएगा, चंबल नदी। च का मतलब क्या बन जाएगा, चंबल नदी। तो चंबल नदी भी क्या करती है, इसमें सम्मिलित हो जाती है, मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब चंबल नदी यमुना नदी में सहायक बन सकती है, इसका मतलब यमुना भी तो इसके अंदर सहायक हो सकती है इसके हिसाब से। तो ये भी आप समझ लीजिएगा। अब देखिए क, और क का मतलब क्या होता है, एक नदी ऐसी है जिनका नाम काफी मतलब मान सकते हैं कि न जानने के बराबर है, फिर भी ये समझ सकते हैं आप, ये आपका है कैन नदी। कौन सी नदी है, कैन नदी। ये नदी भी यमुना नदी से मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इतनी नदियों के बारे में समझ लीजिए। एक और देखते हैं इसके बाद, आइए देखते हैं नदियों से रिलेटेड कुछ और भी बातें। ये जो दिया गया भारतीय नदियों के नाम, भारतीय नदियों का नाम का मतलब, नदियां तो अनेकों हैं लेकिन भारत में प्रमुख रूप से जो नदियां हैं उनके बारे में समझेंगे। तो इसका एक ट्रिक बनाया गया है, वो ट्रिक देख सकते हैं आप, समानता लिखा गया है। क्या लिखा गया है, समानता। तो समानता का मतलब समझिए, जैसे देखिए इससे पहला क्या है, सा है, तो सा का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साबरमती। क्या हो जाएगा, साबरमती नदी। ये भी एक भारतीय नदी है और ये बहुत ही प्रचलित नदी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद से माँ है, तो इस माँ का मतलब हो जाएगा माही नदी या महानदी। हम लिख सकते हैं यहाँ पे माही नदी या महानदी के नाम से भी इसको हम जानते हैं, जो भारतवर्ष भारत में ये नदियां पाई जाती हैं। उसके बाद न, ये बहुत ही मध्य प्रदेश की बहुत ही प्रमुख नदी मानी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्मदा नदी। क्या कहते हैं, नर्मदा नदी होता है। ठीक है, उसके बाद ता दिया गया है, ता मतलब क्या, ताप्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताप्ती नदी। तो ये है भारतीय नदियों के नाम। इसके अलावा आपने गंगा नदी भी जानते हैं, तो गंगा नदी भी इसमें चाहेंगे तो इंक्लूड कर सकते हैं, अन्यथा ये जो ट्रिक बनाया गया है केवल इन सभी नदियों के लिए बनाए गए हैं, प्रमुख रूप से ये नदियां हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और टाइप के जीके क्वेश्चंस। आइए दोस्तों देखते हैं एक और ट्रिक। ये ट्रिक है कि कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा भारत के 8 ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके बीच से गुजरती हुई निकली हुई है। तो ये ट्रिक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका ट्रिक क्या है, गमछा झार मित्र पर। ये ट्रिक बनाया गया है गमछा झार मित्र पर। इसका मतलब समझ लीजिए आप, जैसे देखिए गमछा लिखा गया, इससे पहला वर्ड क्या है, पहला शब्द क्या है, ग है। इस ग का मतलब आप समझिएगा गुजरात। क्या समझेंगे आप, गुजरात समझेंगे। ठीक है, दूसरा यहां दिया गया म, तो इस म का मतलब क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य बन जाएगा, मध्य प्रदेश। दो बात आप समझ लिए। ठीक है, छ,
यहाँ पर जो दिया गया छा, इस छा का मतलब आपको समझना होगा छत्तीसगढ़। क्या समझेंगे आप? छत्तीसगढ़, यानी सॉरी यहाँ पे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां से ही कर्क रेखा क्या कोई गुजरी हुई है, ठीक है। अब देखिए झा, झा दिया गया है ना, इस झा का मतलब क्या पूरा लिख लीजिए, क्या बन जाएगा? झार। और झार का मतलब आप समझ सकते हैं झारखंड। क्या बन जाएगा? झारखंड। झारखंड राज्य से भी जाता है। म दिया गया है, म का मतलब क्या होता है? ये भी एक राज्य है। म का मतलब हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। इस राज्य से होकर भी कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखिए त्र है, तो त्र का मतलब क्या समझते हैं आप? मित्र है ना, यानी त्र। इस त्र का मतलब हो जाएगा, त्र का मतलब हो जाएगा त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा, जिसकी राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें जरूर, इसकी राजधानी क्या है, ठीक है। अगरतला होता है। उसके बाद से त्रिपुरा हो जाएगा प। प का मतलब क्या? पश्चिम बंगाल। प हो जाएगा, और प का मतलब पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और र का मतलब क्या हो जाएगा? तो र का मतलब होता है राजस्थान। क्या होता है? राजस्थान, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि गमछा झार मित्र पे ये ट्रिक है। कर्क रेखा भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर से गुजरती हुई जाती है? तो गमछा झार मित्र पर ग गुजरात, म मध्य प्रदेश, छा छत्तीसगढ़, झार झारखंड, मी मिजोरम, त्र त्रिपुरा, प पश्चिम बंगाल और र राजस्थान हो गया, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं कुछ और टाइप के जीके क्वेश्चंस। आइए दोस्तों देखते हैं एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। भारत में 7 बहनों के नाम से जाने गए राज्यों के नाम, यानी भारत में कुल 7 ऐसे नाम हैं जो अपने आप में बहनों के नाम से जाने जाते हैं, मतलब 7 बहनों के नाम से जाने गए राज्यों के नाम है। इसका ट्रिक है एटीएम आना मम्मी। क्या है? एटीएम आना मम्मी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए दिया गया है, तो इस ए का मतलब आप समझ सकते हैं। ए का मतलब क्या हो सकता है? असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप असम, ठीक है। टी का मतलब क्या हो जाएगा? तो टी का मतलब होता है त्रिपुरा। क्या होता है? त्रिपुरा होता है। क्या होता है? त्रिपुरा। एम, एम का मतलब 2 हो सकते हैं, एक तो मध्य प्रदेश हो सकता है और एक क्या हो सकता है? मेघालय। लेकिन मध्य प्रदेश नहीं जाने क्योंकि 7 बहनों की बात करी गई है ना, बिल्कुल समीप रहने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? मेघालय, चेरापूंजी, ठीक है। मेघालय हो जाएगा। उसके बाद से आना मम्मी, तो आ का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिया गया आ, बिल्कुल इसके समीप में रहने वाला देश है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसके साथ साथ ना है, तो ना से भी आप एक ही ऐसा राज्य जो ना से नाम उसका है, वो भी क्या है? नागालैंड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम? नागालैंड। इतनी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। आइए देखते हैं म, तो इस म से कौन सा राज्य हो सकता है? तो बिल्कुल इन्हीं के समीप में रहने वाला राज्य है, वो क्या है? म का मतलब होता है क्या? मणिपुर। कौन सा राज्य हो जाएगा? मणिपुर, ठीक है। और उसके बाद से मी है ये, तो इस मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम। मी का मतलब क्या हो जाएगा? मिजोरम। तो यहाँ पे हम मी देते हैं, और इस मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो ये थे भारत में 7 बहनों के नाम से जाने गए राज्यों के नाम, और ये राज्य बिल्कुल एक दूसरे के समीप में है, काफी दूरी पे नहीं है, इसलिए इन सभी राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ अलग टाइप के और जीके क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ऐसे ही बहुत बढ़िया और भी अच्छे जीके ट्रिक के साथ क्वेश्चन लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you for watching my video, and next video coming soon.